हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने GS1 की बात की थी। इस वीडियो में हम GS2 देखेंगे। GS2 एक ऐसा पेपर है जिसमें स्कोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड द रीज़न बीइंग कि जितने भी क्वेश्चन GS2 में आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। सो क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑन द स्पॉट बनाने पड़ते हैं। बट हैविंग सेड दिस, काफ़ी चीज़ ऐसी है GS2 में जो आप बिफोर हैंड प्रिपेयर करके जाओगे तो पेपर उतना टफ नहीं लगेगा जितना अभी आपको लगता है। चाहे आप पॉलिटी की बात कर लो या गवर्नेंस की बात करो, सोशल जस्टिस, IR, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं। आप PYQs देखोगे तो आपको काफ़ी थीम्स ऐसे दिख जाएंगे जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में भी मैं लास्ट वीडियो की तरह बात करूंगा, आपको सोर्सेज बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ एरियाज़। लास्ट के 3-4 सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो टॉपिक्स आते हैं वो काफ़ी फेमिलियर होते हैं। GS2 को ब्रॉडली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक आपका पॉलिटी गवर्नेंस हो जाता है, दूसरा सोशल जस्टिस और तीसरा IR। पॉलिटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका पॉलिटी होता है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं। हम अभी देखेंगे कि दोनों का पार्ट कैसे डिवाइडेड है। नाउ पेपर का पैटर्न सेम है, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, 150 वर्ड आपको लिखने होते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, 250 वर्ड आपको लिखने होते हैं। 250 नंबर का पेपर होता है। नाउ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस को मिला के ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन आता है। मेजर क्वेश्चन आपका पॉलिटी सेक्शन से आता है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। अगर हम सिलेबस देखें तो आपका जो पहला पॉइंट हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशंस, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। पॉलिटी की बात करें तो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, salient feature of RPA Act, question related to constitutional post, स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है। नाउ प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेट मी शो यू। 2022 की बात करें तो कंपैरेटिवली GS2 का पेपर थोड़ा इजी साइड में था। पॉलिटी सेक्शन से राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस से क्वेश्चन था, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से क्वेश्चन आया था, रोपा RPA एक्ट 1951 से क्वेश्चन आया था, गवर्नर से क्वेश्चन आया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया था। ये आपका पॉलिटी सेक्शन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड दूसरा था कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया वर्सेस फ्रांस से आया था। जो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है उससे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड प्लीज़ मेक श्योर कि इसका नोट्स आपके पास हो। मैं इसी वीडियो में आपको काफ़ी नोट्स प्रोवाइड करूँगा, काफ़ी वैल्यू एडिशन PDF प्रोवाइड करूँगा। सो आई एडवाइस यू कि अगर आप लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हो तो लैपटॉप में एक फ़ोल्डर बना लो GS2 का और उसमें जो भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सेव करते जाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि आप कुछ नोट्स डाउनलोड करोगे, कुछ नहीं करोगे, फिर कहीं और से नोट्स आप डाउनलोड करोगे, बहुत डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाता है। आप सिर्फ नोट कलेक्ट करते रह जाते हो और पढ़ाई वहाँ होती नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव नोट डाउनलोड करो और उसको बार बार रिवाइज़ करो। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कहीं और से मिले आप उसी नोट्स में ऐड कर लिया करो। एक ही टॉपिक के लिए अलग अलग जगह से नोट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप एक नोट से पढ़ो बट उसको बार बार पढ़ो। ना पॉलिटी की बात करें तो 2021 में फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आया था, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन था, प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन था, लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्वेश्चन था एंड पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन था। कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से 3 क्वेश्चन आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, फेडरल फीचर्स एंड कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया वर्सेस USA। 2020 में रोपा आया था, RPA एक्ट, इंफॉर्मेशन कमीशन, स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन था, सेपरेशन ऑफ पावर एंड राज्यसभा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया वर्सेस UK, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी में दिए गए हैं, जो पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप इजीली लक्ष्मीकांत से आंसर कर दोगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बहुत लोग लक्ष्मीकांत को सिर्फ प्री के लिए रेफ़र करते हैं, मेंस में लक्ष्मीकांत को रेफ़र ही नहीं करते हैं।
आप लक्ष्मीकांत को इतने अच्छे से पढ़ते हो प्री के लिए, बट वहीं आप मेंस में जाकर उसको छोड़ देते हो और किसी दूसरे कोचिंग के नोट्स हो गए उस पर रिलाई करते हो। GS2 में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बेसिक रिसोर्स आपका लक्ष्मीकांत होगा। उसके बाद जो भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको आप करंट अफेयर से टैकल करोगे, प्लस वैल्यूडेशन PDF जितने भी एक्स्ट्रा है उनको यूज़ करोगे। GS2 में आप ये सोचो कि कोई एक सोर्स से आपका सब कुछ हो जाएगा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। GS2 का पेपर बहुत डायनेमिक होता है, उसके लिए आपको अलग अलग रिसोर्सेज से थोड़ी थोड़ी वैल्यूडेशन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में ऐड करना होगा। सोर्सेज की बात करें तो लक्ष्मीकांत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। सेकंड आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, 11th क्लास की पॉलिटी, बहुत अच्छी बुक है और बहुत ही अच्छे से लिखी गई है। ये आपको प्री में भी हेल्प करेगा प्लस मेंस में भी हेल्प करेगा। थर्ड थिंग इज़ करंट अफेयर, जो कि आप मेन 365 से पढ़ोगे। ये विजन IAS रिलीज़ करता है आफ्टर प्री, तो जितने भी करंट अफेयर रहेंगे पॉलिटी में पिछले 1 साल के वो आप इससे कवर कर सकते हो। इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी हो गया। ये टॉपिक्स लक्ष्मीकांत में तो कवर है बट एनालिसिस पार्ट वहाँ कवर नहीं है, तो उसके लिए आप विजन की वैम यूज़ कर सकते हो या फिर ओनली IAS का प्रहार यूज़ कर सकते हो। दोनों में से आपको एक यूज़ करना, दोनों अच्छा है। आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे, जिसको पढ़ने में आप कंफर्टेबल हो, आप उसको यूज़ कर लेना। देखो अप्रोच आपको क्या यूज़ करना है। सबसे पहले आप 11th क्लास की NCERT पढ़ोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसको पढ़ने के बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने के बाद आप PYQs देखना कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने यहाँ पे 2020 तक के तो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आप 2-3 साल पीछे और जा सकते हो और खुद चार्ट आउट कर लेना कि 2022 से लेके 2015 के बीच में किन किन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से थीम्स हैं जिनसे UPSC बार बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, वो आपको प्री प्लस मेंस दोनों में हेल्प करेगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ जिन टॉपिक्स का नोट आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा उनको आप विजन के वैम से प्रिपेयर कर लेना या फिर ओनली IAS का प्रहार जो है उससे प्रिपेयर कर लेना। एंड आफ्टर डैट आप प्री के बाद आओगे तो मेन 365 पढ़ोगे। नाउ इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने आंसर्स में उसको इंक्लूड करके एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल्स को याद कर लेना, जैसे जो मेजर आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स के हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एग्जीक्यूटिव के, प्रेसिडेंट के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके जो आर्टिकल हो गए वो आपके टिप पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ लिख रहे हो तो उसके ब्रैकेट में आप आर्टिकल लिख सकते हो। और देखो मान लो आपको आर्टिकल नहीं याद हो तो गलत आर्टिकल मत लिखना, या तो सही आर्टिकल लिखना या तो आर्टिकल मत लिखना। सेकंड थिंग कि आप इंट्रो या फिर कंक्लूजन लिखते वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को यूज़ कर सकते हो, अंबेडकर के व्यू को यूज़ कर सकते हो, BN राव के व्यूज़ को यूज़ कर सकते हो, जो भी स्कॉलर्स हैं ना उनको कोट कर सकते हो। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंसर्स में भी कोट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, प्लस UPSC स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी क्वेश्चन पूछता है। नाउ लेट मी शो यू कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। द फर्स्ट वन इज़ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग टॉपिक्स को लेके यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप पे आर्टिकल 14 पे आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिल जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 15-16 पे आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिल जाएगा। सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC पे जो कमेटी थी, जी रोहिणी कमेटी उनका नाम है यहाँ पे। सेडिशन पे आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिल जाएगा, केदार सिंह केस। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 21 मेनका गांधी केस हो गया, PUCL केस हो गया। डेथ सेंटेंस पे आपको केस मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 25 से 28 पे आपको सायरा बानो का केस मिल जाएगा, सबरीमाला केस मिल जाएगा। सो इस PDF में अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग केसेस दिए गए हैं और ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना एंड इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करना। ये सब केसेस ऐसे हैं ना कि आपके एकदम ज़ुबान पे होने चाहिए। द नेक्स्ट PDF इज़ अबाउट RPA एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया गया है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको रोपा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है। रोपा के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप इसको याद कर लेना क्योंकि पेपर में डायरेक्टली ये पूछा जाता है। रोपा के जो डिफरेंट सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, जो चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिकॉज रोपा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर आप कर लेना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि RPA 9050 किसके बारे में है और RPA 9051 किसके बारे में है। देखो RPA 9050 जो है वो बेसिक ग्राउंड वर्क की बात करता है, जैसे वोटर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इलेक्टोरल रोल कैसे प्रिपेयर होगा, डिलिमिटेशन कैसे होगा, सीट्स का एलोकेशन कैसे होगा पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में, राज्यसभा में कैसे सीट्स का एलोकेशन होगा। RPA 9051 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसकी बात करता है,
जैसे इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाएगा, इलेक्शन ऑफेंस होगा तो उसका क्या प्रोसीजर है, इलेक्शन डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाएगा, बाई इलेक्शंस कैसे होंगे, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो ये सारे इशू जो है वो आरपी एक्ट 1951 के थ्रू डील होता है। तीसरा जो पीडीएफ है वो कमेटी रिकमेंडेशंस का है, रिलेटेड टू ट्राइबल्स, वीमेंस, माइनॉरिटीज़, नॉर्थ ईस्ट, दलित, एसएसजी, एनजीओ, सेंट्रल स्टेट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, इलेक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन पीडीएफ है। अपने आंसर्स में आप काफ़ी जगह इसको यूज़ कर सकते हो। देखो GS2 में जब भी आप जेनरिक पॉइंट लिखोगे उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, आर्टिकल्स, कमिटीज़ के नेम, स्कॉलर्स के नेम्स को कोट करना होगा, तभी आपका आंसर ऑथेंटिक लगेगा। लेट मी शो यू। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी है, कस्तूरी रंगन कमेटी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी। वनरेबल सेक्शन की बात करें तो खाका कमेटी हो गया, जस्टिस वर्मा कमेटी हो गया, सच्चर रिपोर्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो NCRWC, सेंटर स्टेट रिलेशन में सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन। इलेक्टोरल रिफॉर्म में आपका लॉ कमीशन रिपोर्ट हो गया, दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गया। बैंकिंग एंड फाइनेंस में बिमल जालान, PJ नायक, जनक राज कमेटी। तीनों पेपर में ये कमिटीज़ के नोट आपको हेल्प करेंगे। और देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरा चीज़ याद करना है, सिंपली आप कमिटीज़ का नाम याद कर लो, उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट याद कर लो, डेट इज़ ऑल। इतना आप कोट कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज है, सिर्फ आप बीट अराउंड द बुश नहीं कर रहे हो। नाउ सेकंड टॉपिक आपका गवर्नेंस हो गया। गवर्नेंस आपका GS2 में भी हेल्प करेगा और GS4 में भी हेल्प करेगा। 3 से 5 क्वेश्चन आता है। 2022 में टोटल 5 क्वेश्चन आया था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, PM गति शक्ति, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट डिलीवरी इन DBT, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस स्टेट ऑटोनॉमी, डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी रिड्यूसेस कमेटी पार्टिसिपेशन। 2021 में 2 ही क्वेश्चन पूछा था, एक आपका SSG से पूछा था, दूसरा सिविल सोसाइटीज़ एंड NGO। 2020 में रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, ई गवर्नेंस, लोकल इंस्टीट्यूशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप गवर्नेंस में देखोगे तो बेसिकली 3-4 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस, NGO, SSG, सिटीजन चार्टर, सिविल सर्विसेज। देखो सोर्सेज की बात करें तो गवर्नेंस में आपको एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं मिलेगा, बट काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके आप बिफोर हैंड नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे NGO हो गया, SSG हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, सिटीजन चार्टर हो गया, ई गवर्नेंस हो गया। इनके आप बेसिक नोट्स प्रिपेयर कर लो, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो, कंक्लूजन्स प्रिपेयर कर लो, कुछ बेसिक फ्लो चार्ट बना लो, कुछ बेसिक डायग्राम बना लो। मैं आगे आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा इन सब पे, बट उसके साथ साथ आप अपना भी कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम बना लेना। देखो सोर्सेज में पहला ARC रिकमेंडेशंस हो गया, ई गवर्नेंस पे, सिटीजन चार्टर पे, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जितने भी स्टैटिक टॉपिक हैं उनके एक बेसिक नोट्स बनाने हैं तो आप ओनली आइज का प्रहार यूज़ कर लेना या तो विजन का वैम यूज़ कर लेना। टॉपर्स नोट्स को आप यूज़ कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए। शुभम कुमार सर के नोट्स भी अच्छे हैं और अपाला मिश्रा मैम के नोट्स भी अच्छे हैं। फॉर गवर्नेंस यहाँ से आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, एग्जाम्पल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फाइनली करंट अफेयर जो है वो आपका रहेगा ही। मेंस 365 जो आएगा वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। देखो अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि 2024 का जो मेन 365 आएगा आप उसी को रेफ़र करो। चूँकि मेंस में आपको कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछता है तो एटलीस्ट आप 2 साल का मेन 365 यूज़ किया करो। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा थीम है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप 2 साल का मेन 365 पढ़ना, एक 2023 का, एक 2024 का। नाउ अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके आप ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करो, प्रोज कॉन्स प्रिपेयर करो, वे फॉरवर्ड प्रिपेयर करो। और किन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को प्रिपेयर करना है? जो न्यूज़ में है और जो बार बार रिपीट करता है। NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, इन टॉपिक्स के जब आप नोट्स बनाओगे तो कुछ डायमेंशंस को इंक्लूड कर लेना, लाइक रोल्स क्या हैं, इनके इश्यूज़ क्या हैं, FCRA का क्या इशू है, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो और वे फॉरवर्ड क्या हो। गवर्नेंस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं एटलीस्ट जो स्टैटिक पार्ट है उसका आपके पास नोट्स होना चाहिए, इंट्रो और कंक्लूजन होना चाहिए। जो एक्स फैक्टर की बात करता हूँ मैं, आंसर्स में आप एक्स फैक्टर ला सकते हो थ्रू डेटा, स्टैट, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। जैसे NGO या फिर प्रेशर ग्रुप की बात करो तो कुदुम्बश्री की एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, प्रथम NGO का यूज़ कर सकते हो, PUCL का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। बाकी कंक्लूजन में आप नीति आयोग का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस का PDF है उसको यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड किया था, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। लेट मी शो यू। ये देखो ई गवर्नेंस पे जो ARC का रिकमेंडेशन है आपको यहाँ मिल जाएगा। दुनिया भर की बातें आपको नहीं लिखनी है, एक लाइन लिखो, उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखो, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे 10 रिकमेंडेशन है, ये आपका ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड ARC रिलेटेड टू सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस हैं आप यहाँ पे उसको देख लेना। ये चीज़ आपको GS2 में भी हेल्प करेगा और GS4 में भी आता है ना। कुछ सिंपल फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ सिंपल डायग्राम्स हैं
जैसे ई गवर्नेंस के लिए आप सिंपल इंट्रो यूज़ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ई गवर्नेंस refer to the use of government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizen, business and other form of government। ई गवर्नेंस की बात आए तो आप स्मार्ट गवर्नेंस को यूज़ करो। एस से सिंपल, एम से मोरल, ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिव और टी से ट्रांसपेरेंट। ये सिंपल डायग्राम बना सकते हो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ई गवर्नेंस, और एग्जांपल दे सकते हो डिजिटल इंडिया का हो गया, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नेक्स्ट वन, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड आप डायग्राम बना सकते हो, पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद एलएसजी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, वाइड पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट पॉलिटिक्स, वाइब्रेंट गवर्नेंस और सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, एनजीओ, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, एडवोकेसी, ट्रेनिंग, फॉस्टरिंग ह्यूमन राइट, एनकरेज न्यू डेवलपमेंट स्कीम, डिलीवर सोशल सर्विस। तो ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यूज़ करके जो आंसर की मोनोटोनी होती है आप उसको ब्रेक कर सकते हो और थोड़ा इनोवेशन ला सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको कुछ फ्लो चार्ट और डायग्राम प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा भी आपको मॉक टेस्ट में या फिर टॉपर से कॉपी में जो भी मिले उसको इंक्लूड कर लेना। इस पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नीति आयोग केस स्टडीज़। यहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ केस स्टडी मिल जाएगा, संपर्क, एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएगा, पोटा केबिन्स इन छत्तीसगढ़, प्रतिभा पर्व इन मध्य प्रदेश, साक्षर भारत आंध्र प्रदेश, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवधि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन चेन्नई, धारा विकास इन सिक्किम, मजहा पोलिमा इन केरला, लेक रिस्टोरेशन प्रोग्राम इन राजस्थान। सो ये जो 5 पेज का पीडीएफ है नीति आयोग का जो भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है उसका क्रक्स है। आप इसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने GS2 में भी, GS3 में भी। नाउ सोशल जस्टिस। देखो सोशल जस्टिस आप पेपर 1 में जो सोसाइटी है उससे रिलेट करके पढ़ सकते हो। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं सोसाइटी में जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और काफ़ी एग्जांपल्स यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सोसाइटी में यूज़ कर सकते हो। तो दोनों को आप सिंक में पढ़ना। नाउ यहाँ पे आप PYQ देखो तो 4 से 5 क्वेश्चन आता है। 2022 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पूछा था, मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर्स पूछा था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पूछा था। ये 2022 का क्वेश्चन था, 3 ही क्वेश्चन आया था। 2021 में 5 क्वेश्चन था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन हायर जुडिशरी, प्राइमरी हेल्थ केयर, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड था, डिजिटल इलिटरेसी, वुमेन एजुकेशन। 2020 में हेल्थ केयर, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन और पॉवर्टी। यहाँ पे आप देखोगे ना तो वीमेन से रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ही लेता है। एक साल वीमेन से पूछेगा तो अगले साल चाइल्ड से पूछता है, यही ट्रेंड रहा है। बाकी पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन ये तो एवरग्रीन टॉपिक है, इनको तो आपको प्रिपेयर करना ही है बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पेपर में इनका यूज़ मिलेगा ही। नाउ सोर्सेज की बात करें तो आपको मेनली 2 रिसोर्स यूज़ करना है। पहला नोट्स यूज़ करना है, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अभी सोशल जस्टिस पे उसको यूज़ कर लेना। इसके बाद मेन 365, इन दोनों से आपका मोटा मोटा काम चल जाएगा। मेजरली जो सोशल जस्टिस में क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर बेस्ड ही होता है, बट थोड़ा आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। जैसे वीमेन की बात करेगा तो आपके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होना चाहिए, उनसे रिलेटेड कुछ स्कीम होना चाहिए। चाइल्ड की बात कर रहा है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कुछ स्कीम्स के बारे में, कुछ आपके पास डेटा होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स होना चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे। जैसे आप GS1 में सोसाइटी का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा रोल ऑफ वीमेन। यहाँ से आपको काफ़ी पॉइंट मिल जाएगा पेपर 2 के लिए। फॉर एग्जांपल करंट स्टेटस क्या है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 क्या बोलता है, इंडिया की क्या रैंक है, सेक्स रेशियो कितना है, हेल्थ से रिलेटेड, लिटरेसी से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड डेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो आपके पास होना चाहिए। सोशल जस्टिस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट PDF है, 9 पेज का PDF है, आप इसको डाउनलोड कर लेना और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लगे आपको इंक्लूड करना आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। इस PDF से आपकी एक बेसिक तैयारी हो जाएगी। जैसे SC के बारे में जो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपको मिल जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ मिल जाएगा आपको, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद माइनॉरिटी से रिलेटेड, दिव्यांग जन से रिलेटेड, एल्डरली, आफ्टर डैट वीमेन, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, स्कीम्स, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन वीमेन 2016, इसको डाउनलोड कर लेना और बेसिक आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद जो भी करंट अफेयर में आएगा आप इस पर ऐड ऑन कर सकते हो। अप्रोच की मेनली बात मैंने आपसे कर ही ली है
कि बेसिक नोट आपका प्रिपेयर होना चाहिए, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं सबके ऊपर आपके पास डेटा होना चाहिए, रिपोर्ट्स होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके बाद नेशनल पॉलिसीज़ जो हैं, NEP हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बहुत जगह इसको कोट कर सकते हो। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो जो भी आपको इंटरनेशनल कन्वेंशंस दिखेगा उनको आप नोट डाउन कर लिया करो, उनको आप कंक्लूजन में या फिर इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एल्डरली पर्सन्स की बात करें तो एक मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन है, उसको आप कोट कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूज़ कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन उनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंचियन डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन, स्कॉलर्स को कोट कर सकते हो। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, अभिजीत बनर्जी को कोट कर सकते हो। सो जो भी रिनाउंड स्कॉलर्स हैं उनको आप बाय नेम कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल जस्टिस। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सिलेबस है काफ़ी डिफाइंड है, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिफाइंड है। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा वो आएगा 10 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आएगा 15 मार्क्स का। यही 4 क्वेश्चन आते हैं IER से। 2022 में इंडिया श्रीलंका से पूछा, इसके बाद बिम्स्टेक वर्सेस सार्क पूछा, I2U2 पूछा, इंडिया की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है ऑन इंटरनेशनल फोरम, ये पूछा था। 2021 में इंडिया अफ्रीका, US रशिया एंड US चाइना, SCO पूछा और ऑकस पूछा। 2020 में WHO, इंडियन डायस्पोरा, क्वाड, इंडो US एंड इंडो रशिया डिफेंस डील एंड इंडो पैसिफिक। तो IER का जो सिलेबस है वो मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड है। जो भी चीज़ें करंट अफेयर में चल रही हैं मोटा मोटा क्वेश्चन उन्हीं में से पूछा जाता है। सो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है आपका करंट अफेयर। बट करंट अफेयर के साथ साथ कुछ बेसिक बैकग्राउंड आपको प्रिपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल आप इंडिया श्रीलंका पढ़ रहे हो, इंडिया पाकिस्तान पढ़ रहे हो, इंडिया US पढ़ रहे हो, इंडिया चाइना पढ़ रहे हो, इंडिया अफ्रीकन यूनियन पढ़ रहे हो, तो जो करंट अफेयर में चल रहा है वो तो आपको पढ़ना है। बट सबसे पहले जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है, इनके रिलेशनशिप की जो हिस्ट्री है, एटलीस्ट थोड़ा आइडिया आपको उसका होना चाहिए। जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है वो आपका मेन 365 से कवर हो जाएगा और जो बैकग्राउंड वाला टॉपिक है वो आपका मेरे नोट्स से कवर हो जाएगा। ये देख सकते हो मेरे IER के नोट्स हैं, मैंने उसको एमपुरी सर के क्लासेस से प्रिपेयर किया था। यहाँ से आपका बैकग्राउंड वाला पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। देखो जब आप बैकग्राउंड पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि पूरा रट लेना है, एक बेसिक एक नॉर्मल आइडिया ले लेना कि कैसे रिलेशन इवॉल्व हुआ है। आज जो भी इशू चल रहा है, चाहे इंडिया पाकिस्तान का ले लो, इंडिया चाइना का ले लो, तो ऐसा नहीं कि वो 2 दिन पहले आया है, वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो उसको समझने के लिए एटलीस्ट वो लोग जो अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं उनको बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड ही आते हैं। नाउ आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए? बेसिक बैकग्राउंड प्रिपेयर कर लेना है आप, इंट्रो और कंक्लूजन प्रिपेयर कर लेना। इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करें तो आप उसका एक बेसिक इंट्रो बना लेना, इंडिया US का इंट्रो बना लेना। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बिम्स्टेक, सार्क, G20, SCO, इंडिया अफ्रीकन यूनियन, इंडिया आसियान, इन सब का आप एक इंट्रो प्रिपेयर कर लेना। नाउ आंसर्स में देखो कुछ एक्स फैक्टर्स आप इंक्लूड कर सकते हो। जब भी आप IER के आंसर्स लिखो तो कुछ स्कॉलर्स के आप ओपिनियन कोट कर सकते हो, लाइक C राजा मोहन, अनीत मुखर्जी, श्याम शरण। एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि IER के क्वेश्चन में बेफालतू का मैप मत बनाना, जहाँ मैप की ज़रूरत होगी सिर्फ वहीं ड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल आपसे LOC के बारे में पूछ रहा है तो आप एक सिंपल इंडिया का मैप बना के दिखा सकते हो कि ये LOC है और क्या डिस्प्यूटेड एरियाज़ है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया जापान की बात करें तो आप इंडिया और जापान का मैप बना दो। एंड फाइनली जो G20 दिल्ली डिक्लेरेशन का एक समरी PDF है उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। उससे आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेना, या तो उसी PDF में आप अंडरलाइन कर लेना। दिस इज़ द PDF, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कई बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। डायरेक्टली कोई कीवर्ड हुआ, डायरेक्टली कोई थीम हुआ, UPSC उसी को उठा के क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। और डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आएगा तब भी आपको काफ़ी वैल्यूएशन पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। एंड दीज आर वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो, टॉपर्स के नोट्स पढ़ते हो, चलो वो तो ठीक है, बट जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसको ग्लांस थ्रू कर लिया करो, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया रहेगा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। सो इस PDF को भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 37 पेजेस का PDF है एंड सिंपली समरी ही है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे आप यहाँ पे मार्क कर लेना। सो दिस इज़ ऑल फॉर GS2। इसके बाद हम GS3 की बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।